तो कल हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, जो भी टेक्स्ट की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग थी वो हमने सीखी थी। ठीक है, तो कल कल का हमारा वो टॉपिक वहां से फिनिश हुआ। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है पिछली क्लास, फिर हम आज जो नया टॉपिक, आज हम 4th मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसमें है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट किसी भी आइटम को शो कराने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं ना, सिमिलर टाइप के आइटम्स को। तो व्हाट इज लिस्ट? यूज टू ग्रुप रिलेटेड आइटम, मतलब सेम टाइप के आइटम्स को हम, लाइक फ्रूट्स का लिस्ट बना रहे हैं, किसी भी चीज का लिस्ट बना रहे हैं, तो हम सिमिलर टाइप के आइटम्स को उस लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो HTML में लिस्ट होती है ना, वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, और थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, ऑर्डर के फॉर्म में चीजों को रखते हैं। फर्स्ट लाइक कि हमने एक ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस सीक्वेंस में इसको, इस वाली लिस्ट को रखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट को। तो समझते हैं क्या है। आइटम आर नंबर्ड, मतलब आइटम्स को हम एक नंबर के फॉर्म में रखते हैं। ऑर्डर मतलब एक नंबर को फॉलो करना। ठीक है, किसी भी चीज को ऑर्डर बनाते हैं ना, तो नंबरिंग से, काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइक हमने एक नंबर बनाया, सेकंड इज बनाना, थर्ड, कुछ भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर इस टाइप से हमें लिस्ट बनानी है ना, तो ऑर्डर्ड लिस्ट को हम, ऑर्डर लिस्ट से ही हम इसको क्रिएट करेंगे, लाइक नंबर के फॉर्म में अगर हमें लिस्ट बनानी है। तो ऑर्डर लिस्ट का जो फर्स्ट टैग है ना, OL से, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, इसका अगर फुल फॉर्म भी देखते हैं तो। और लिस्ट का मतलब होता है LI, जिससे हम क्या लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट LI, फर्स्ट आइटम, यहाँ पे हम कोई भी आइटम भी डालेंगे, जो जैसे हमने एक LI टैग लिया, इसमें हम आइटम डाल देते हैं। यहाँ पे अगर हम बनाना लिख देंगे तो बनाना हमें आउटपुट में बनाना आएगा। यहाँ पे भी हम कुछ भी, ऑरेंज, कुछ भी अगर हम ऐसे डालेंगे तो वो उसी टाइप की हमें एक लिस्ट क्रिएट करके देगा। ठीक है, सेकेंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करते हैं, जो हमारे आइटम रहते हैं ना, वो बुलेट मार्क के फॉर्म में रहते हैं। लाइक यहाँ पे क्या लिखा है, आइटम आर मार्क विथ बुलेट। लाइक एग्जाम्पल, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको, उसके लिए हमें चाहिए यूएल टैग। यूएल टैग मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो लिस्ट मीन्स वो सेम ही है, लिस्ट के लिए हमें सेम टैग यूज करना है LI, जिसमें हम अपने एलिमेंट डालते हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट मतलब जो बुलेट मार्क सेम लाइक दिस। अगर हमें इस टाइप की लिस्ट बनानी है ना कोई भी, तो ये बुलेट पॉइंट रख रखे हैं ना, तो ये हमें एक लिस्ट का शो कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट आइटम और डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल। एक DL, एक हमने एक DT, ये कुछ टैग होते हैं, इनको हमें थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा तो हम समझ पाएंगे। लाइक इसमें एक डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में इसको एक मेन हेडिंग बना दिया, और उसके अंदर हमने DD को, जैसे ये मार्कअप लैंग्वेज लिखा है, मार्कअप लैंग्वेज ऑफ वेब एप्लीकेशन, वेब पेज, तो ये एक नीचे उसका टाइटल फॉर्म में आएगा। इसको हम मेन हेडिंग के लिए यूज कर लेंगे एक तरीके से, अगर लिस्ट बना रहे हैं, और ये हमारा टाइटल आएगा उसका। ठीक है, इस पे समरी देखते हैं क्या है। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए फॉलो करते हैं, OL हम करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, LI करते हैं लिस्ट आइटम के लिए, हम कोई भी आइटम डाल रहे हैं, और DL किसके लिए डालते हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। DT टर्म नेम, अगर हम कोई डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं तो उसके लिए कोई टर्म नेम भी तो रहेगा, DD टर्म डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए करके देखते हैं कि ये रियलिटी में वर्क कैसे करता है। कल जो हमने सीखा था कि उसमें लाइक हेडिंग कैसे डालते हैं, सारा वो सीखा था। इसके बाद हम लिस्ट का डालेंगे। ठीक है, तो लिस्ट के लिए हम नॉर्मली यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? OL टैग। ठीक है, OL टैग में हम कुछ भी देंगे आइटम, अपने OL टैग लिख लिया। अब OL टैग में हम जब आइटम डालेंगे तो किसके, लिस्ट के फॉर्म में डालेंगे। लिस्ट बनाते हैं, लाइक हम बॉडी पार्ट्स का नेम दे देते हैं। ये हमने ऐसे लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है, हमने लिया है आई, नोज, माउथ, एयर, हैंड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा तो हम देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे ना, जब हमें इसका आउटपुट शो करेगा। ठीक, एक नंबर के फॉर्म में उसने एक लिस्ट क्रिएट करके हमें दे दी है ना। अगर यहाँ पे ही हम, अगर हम किसी और चीज की भी लिस्ट दे रहे होते तो सिमिलर टू वो किसी और चीज की भी हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देता। लाइक हम अगर एप्पल देते, ऑरेंज, कुछ भी देंगे तो वो हमें दे देगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक,
उसने हमें क्या दे दिया, और नंबर 5 पे हमने अगर ब्लैंक भी छोड़ दिया तो उसका उसने नंबरिंग करके दे दी है। अगर हम इसकी नंबरिंग भी कर देंगे ना, किसी भी ब्लैंक भी आइटम नहीं देंगे और हमने एक लिंक डिफाइन कर दिया है एल आई लेके, ठीक। अगर हम बीच में मैंने एक छोड़ दिया और कीवी दे दिया, मैंगो दे देती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो बीच वाले को देखो क्या वो आउटपुट देगा हमें। उतने भी बीच वाले का कोई, जब हमने लिस्ट में कोई डिफाइन नहीं करा ना, कोई भी एलिमेंट आइटम उसको नहीं दिया तो उसने उसको ब्लैंक कर दिया, पर हमने उसके लिए लिस्ट क्रिएट कर दी थी, एलआई टैग से उसने लिस्ट क्रिएट कर दी और उसने बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया क्योंकि हमने उसको आइटम नहीं दिया। कीवी मैंगो, उसने एक फ्रूट्स की लिस्ट बना के हमें दे दी, ठीक है। अगर हम इसको ही, जो हमने पढ़ा था अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, यूएल कर दूं, इस टैग को ही मैं यूएल करके देखती हूँ क्या देगा। यूएल टैग कर दिया। अब देखना इसका आउटपुट जो देगा, उसने ये सारे बुलेट्स पॉइंट के उसमें दे दिया, दे रहा है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम उसको ऑर्डर्ड के फॉर्म में दे रहे हैं, उसको बताना पड़ेगा कि हमें ये लिस्ट चाहिए ऑर्डर के फॉर्म में चाहिए, अनऑर्डर्ड के फॉर्म में चाहिए। अगर हमें लिस्ट चाहिए नॉर्मली, वो लिस्ट भी बना के दे देगी। चलो नवनीत, समझ आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ। अगर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात करें तो उसको भी हम ऐसे ही समझेंगे, लाइक उन्होंने ही, अगर हम इसी कोड को रन करके देखते हैं, अगर नॉर्मल, अगर आपको कोड लिखने में या कुछ भी है तो हम यहाँ से भी लेके जा सकते हैं इसका क्या आउटपुट देगा। कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब देखना इसका आउटपुट क्या देगा हमारा। वैसे एक बार अगर हम ब्राउजर ओपन कर लेते तो वो ओपन ही रहता है। उसको रिफ्रेश करके, यहाँ से हम रिफ्रेश करते तो रिफ्रेश करके उसमें देख सकते हैं, ठीक। उसने दे दिया एक हेडिंग के टाइप में एचटीएमएल दे दिया, ये दिया उसने मार्कअप लैंग्वेज को डेबिट, जो हमने यहाँ दे रखा है उसको। अगर हम इसको चेंज करेंगे, ये डीडी में जो हमने दिया है, डीडी में हम कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है, तो हमें ये आउटपुट देगा। एक बार हमारा ब्राउजर ओपन हो जाता है ना जब, तो हमें सिमिलर वही दिखाता रहता है। हमें बस रिफ्रेश करना होता है जब भी हम कोड लिखते हैं उधर, यहाँ VS कोड में जब भी हम कोड लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे बस हमें यहाँ आके रिफ्रेश करना होता है, जो कि हमने अभी किया। जैसे उसने दे दिया, जैसे जो मैंने अभी उसको टेक्स्ट डाला है, दिस इज माई वेब ऐप, तो उसने डाल दिया, यहाँ पे भी चेंज करके दे दिया। तो हमने अभी समझ लिया कि यूएल टैग कैसे वर्क करता है, ओएल टैग कैसे वर्क करता है, एलआई कैसे वर्क करता है, एंड डीएल एंड डीटी डीडी, सारे ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग हाउ हाइपरलिंक्स वर्क इन वेब पेज। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं कि हमने लिंक्स, पता है ना, कोई भी लिंक पे जाके हम न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, वही लिंक है जनरली। तो लिंक्स के लिए क्या करते हैं, हम जो एंकर टैग है, ए एंकर टैग, ए से हम टैग बनाते हैं, टैग फॉर एंकर, एंकर टैग, एचरेफ एट्रीब्यूट, हाइपरलिंक, रेफर, ये क्या होता है कि जब भी हम किसी का एक लिंक होगी, वो क्या है, किसी का एड्रेस है, यूआरएल ही तो है, उसको हम दे रहे हैं अपने वेब पेज पे दे देंगे तो वो उसको ओपन करेगा। लिंक क्या है, लिंक टेक्स्ट क्या होता है, व्हाट द यूजर सीज एंड क्लिक, मतलब जो यूजर देखता है हमारे वेब पे, उस पर क्लिक करेगा और आगे फर्दर वो नए पेज पे जाएगा या सेम पेज पर रहेगा। ये हम कैसे हैंडल करेंगे, ये हम इसमें समझते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन जो इस टैग के लिए, जब हम लिंक लगाएंगे तो उसके लिए जो हमारे पास टैग होनी चाहिए वो क्या है, एचरेफ, यूआरएल ऑफ द पेज लिंक गोज टू टारगेट। जो एचरेफ होता है वो क्या होता है, यूआरएल होता है किसी चीज का, हमने लिंक दिया, यूआरएल क्या है, किसी का एड्रेस है। सेल्फ डिफॉल्ट ऑप्शंस लाइक ये है, ओपन इन सेम टैब, अगर हमें सेल्फ कर दिया तो वो ओपन सेम टैब में ही खोलेगा। हमने कोई एक यहाँ लिंक दे रखी है, अगर मैं चाहती हूँ वो लिंक इसी पेज को ही खोले तो ऑब्वियसली वो उसी को ही खोलेगी। ब्लैंक कर देंगे तो क्या है, ओपन इन न्यू टैब, अगर हमने उसको कुछ भी नहीं दिया तो न्यू न्यू पेज पे जाके खोलेगी। टाइटल, अब जो हमारी लिंक होती है ना, लिंक के भी मतलब 3 टाइप से हम लिंक को हैंडल करते हैं। 3 टाइप की लिंक होती है, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक और एंकर लिंक। एक्सटर्नल लिंक्स में क्या होता है, लिंकिंग टू अनदर वेबसाइट, लाइक मैंने ये एक वेबसाइट बना रखी है, अगर मैं चाहती हूँ मेरी इसी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट कनेक्ट हो जाए तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए मुझे एक नॉर्मल लिंक का एड्रेस देना पड़ेगा, एक लिंक दे दूंगी मैं यहाँ पे,
कोई भी अगर यूजर आएगा उस पर क्लिक करेगा तो वो अदर वेबसाइट पे चला जाए, मेरी दूसरी वेबसाइट पे चला जाए। ये क्या होता है? एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होती है? लिंकिंग विद इन द सेम वेबसाइट। अगर मैं चाहती हूँ कोई भी मेरी इस वेबसाइट पे आए और इसी पेज पे रहे, तो मैं उसको कौन सी लिंक दूंगी? इंटरनल लिंक दूंगी ना। इंटरनल मीन्स एक ही हमारा इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है? हम अब घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं। इंटरनल क्या है? हम अगर हम इंटरनल काम कर रहे हैं तो हम अपने घर का ही काम कर रहे हैं, इसी टाइप से ऐसे समझ लो इसको। तो जो इंटरनल लिंक्स है वो सेम वेब पेज पे ही काम करेगी। हमने अगर उसको इंटरनल लिंक दी है तो वहीं पे हमारे सेम पेज पे खोलेगी। और एंकर लिंक में क्या होता है? जंपिंग इनटू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वेब पेज। लाइक अगर हमारे पास, अगर हम इस पेज को देखते हैं, ये सपोज दैट ये एक वेब पेज है पूरा, जो इसका ऊपर का सेक्शन है इसको हम हेडर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके सेक्शन को ऊपर को डिफाइन करते हैं कि एक हेडर है। हेडर में क्या है? टाइप ऑफ लिंक लिखा हुआ है, एक हमने लोगो लगा रखा है या इमेज लगा रखी है, ये सब हमारे हेडर में लगा है। ठीक है, अगर हमने एक अपने वेबसाइट में एक एंकर लिंक दी है, तो वो उससे डायरेक्ट अगर मैं बोल दूं कि हमारे इसी हेडर को खोले, तो उस हेडर को भी खोल सकती है। ठीक है, उस हेडर पे ही जाके ओपन हो। अगर यहाँ फुटर होएगा, जैसे ये है www, ये हमने एक लिंक दी है टेक लैम्डा, तो इसको इससे क्या है, ये हम ये इसको हम समझते हैं ये एक फुटर है, तो वो फुटर सेक्शन को ही खोलेगी। एक्सटर्नल लिंक्स एग्जाम्पल, हम एक्सटर्नल लिंक को समझते हैं। एक जो आउटसाइड जो करंट वेबसाइट, मतलब मैंने पहले ही बताया कि वो हमें दूसरे पेज पर मूव कराने के लिए रहती है। तो इसके लिए जैसे हम एग्जाम्पल भी अभी करेंगे, तो देखते हैं, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ए लेंगे, ए टैग लेंगे और इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे href। तो href के आगे हम इक्वल्स टू लगाएंगे, और यहाँ पे जैसे ये सजेस्ट कर रहा है हमें w3, तो हम यहाँ चाहते हैं कि मैं अपनी एक दूसरी लिंक दूँ। आप देख सकते हैं, कोई भी लिंक दे सकते हैं यहाँ पे। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरी एक्सटर्नल लिंक है, तो मैं दे देती हूँ उसको, फ्लिपकार्ट की लिंक देती हूँ, जिससे जो फ्लिपकार्ट ओपन करता है। flipkart.com इसको ही दे देते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ डालते हैं और हम इसको दे देते हैं जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, मैं लिख देते हैं फ्लिपकार्ट और ओपन करेंगे इसको, तो क्या आएगा? ये तो हमारा पुराना पेज खुला हुआ है, हम देखते हैं। ठीक, अपने अपडेट करके ये फ्लिपकार्ट की हमें लिंक डाल के देती है। अब लिंक को हम ओपन करेंगे तो क्या खोलेगा? फ्लिपकार्ट का पेज खोल रहा है हमारा। हम फ्लिपकार्ट के, हम अपने ही वेबसाइट से फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ। ये तो हमने अपना पेज बना रखा है ना, इस पर हम वर्क कर रहे हैं। और अगर हम इसी पे अपनी लिंक डाल देते हैं तो हम किसी अनदर पेज पे भी जा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब हम देखते हैं कि इंटरनल लिंक्स कैसे वर्क करती है। तो इंटरनल में क्या करेंगे, हम अपनी ही लिंक देंगे href। और अपनी लिंक कैसे देंगे इसको? हम अपने वेब पेज की हमारी जो लिंक आ रही है वो ये है, हम इसको दे देते हैं उसके। अगर हम जो एड्रेस यहाँ देते हैं वही उसको ओपन करता है। ठीक है, ये देखो हमने इसको एड्रेस दे दिया, तो अभी क्या करेगा ये? हमारे उस एड्रेस को खोलेगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एरर शो कर रहा है। अगर हम जैसे ये रेड मार्क देता है तो उसका मतलब है कि वो हमें एरर शो कर रहा है कि हमने कुछ टाइपिंग मिस करी है। नॉर्मली ऐसे लिखेंगे इसको, इसलिए दे रहा है ना कचरा। फिर हम लोग लिखेंगे, देखते हैं क्या खोले। अगर नहीं खोलेगा तो ये अमेजोन शो कर आएगा। अगर वो हमारे ब्राउजर तक नहीं पहुंच पा रहा होगा हमारी वेबसाइट पे, तो हमें ये शो कर आएगा। ठीक है, अभी हम इसको अमेजोन के ये दिखा रहा है।
अगर वो पहुंच नहीं पा रहा है तो। अगर वो पहुंच पाता तो हमारे सेम फ्लिपकार्ट को खोल रहा है ना, जैसे अब उसने हमारी लिंक को खोल रहा है तो देखो अपडेट करता है, या हमारे ही पेज को खोल रहा है क्योंकि उस सेम पेज पे आ रहा है। अगर हम अपना ही यहाँ पे नाम दे देंगे ना कि हमारा पेज खोले, लाइक यहाँ अमेजोन की जगह माई माई पेज कर दें ना, तो सेम वो खोलेगा। सी माई पेज करके आ रहा है ना, अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखो ये अपडेट करता है ना, यहाँ ब्लिंक करता है थोड़ा ये, क्योंकि ये हमारे ही सेम पेज को खोल रहा है। हेलो, सॉरी, लैपटॉप ऑफ हो गया था। ओके। रिकॉर्डिंग ऑन है और हम अपनी स्लाइड ऑन कर रहे हैं। जी शो हो रही है ना? हाँ हेलो। जी। हाँ, तो अभी हमने देख लिया कि लाइक कैसे लिंक्स को ऐड कर रहे होते हैं, लिंक से हम कैसे दूसरे पेज पे, हम अपनी वेबसाइट पे दूसरे पेज पे जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं, और सेम पेज पे रहना होता है तो हम सेम कैसे काम करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो हम थोड़ा आगे जाके हमें समझ में आएगा कि हम एक प्रॉपर सेक्शन में हम कैसे काम करेंगे, उसी उसी सेक्शन में। एंकर लिंक का था ना कि सेम पेज पे ही हम एक उसी सेक्शन पे जाके जा पाए हम। जैसे ये मैंने बताया था ये फुटर सेक्शन है तो इस फुटर सेक्शन पे ही हम जाए, तो वो जब हम बड़ा पेज कोई क्रिएट करेंगे तो उसमें थोड़ा जल्दी से आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं अगर हमें कोई अपनी इमेजेस लगानी है अपने वेब पेज में तो हम कैसे ऐड ऑन करेंगे उसको, ठीक है। तो इमेजेस क्या होते हैं? द HTML इमेज टैग यूज्ड टू embed an image in a web page. Images are not technically insert into a web page. Images are linked to web page. जब भी हमने जो भी हम वेबसाइट पे जो इमेजेस देखते हैं ना, जैसे अभी हम देख रहे थे ब्राउजर पे, जब हम देख रहे थे कि जैसे हमने फ्लिपकार्ट पे देखा था, ये जो इमेज लगी हुई है ना, ये इमेज कैसे लगी हुई है? ये कोई इमेज हमें बस लिंक कराई गई है, यहाँ पे वो प्रॉपर हमारी वेबसाइट में लिंक है इसलिए वो हमें शो हो रही है, ना कि हम उसको इंसर्ट करते हैं। मतलब इंसर्ट करके आ रही है बट ये लोड होके आ रही है, समझ पा रहे हैं? जो अगर हम इसको टेक्निकली देखें कि ये इंसर्ट है तो ये इंसर्ट नहीं है, मतलब इमेज आर नॉट टेक्निकली इंसर्ट इनटू अ वेब पेज, इमेज आर लिंकिंग, बस हमने उस इमेज को अपने वेब पेज में लिंक कर दिया है इसलिए वो हमें वहां शो कर रही है। द इमेज क्रिएटेड ए होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज। इमेज टैग होगा वहां पे हम उसको स्पेस को होल्डिंग करवा देते हैं उसके साथ। जो इमेज टैग होता है वो एम्पटी होता है। इमेज टैग इज एम्पटी इज कंटेनर एट्रीब्यूट ओनली एंड डज नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग। तो जो हमने अभी बताया था आपको कल के सेशन में कि कुछ टैग्स के पास क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती, जैसे कि इमेज टैग, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, डज नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग। द इमेज टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। जो इमेज टैग के पास जो जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होते हैं वो टू एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे SRC, स्पेसिफाई द पाथ ऑफ इमेज, क्योंकि हम SRC में ही हम उसका पाथ दे रहे हैं, और स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर ए इमेज। अगर वो हमारी इमेज है जो लोड होके नहीं आ पा रही है किसी पेज पे, इस पेज पे अगर हमने कोई इमेज लगाई है और वो लोड होके नहीं आ पा रही है तो हमें कैसे पता चलेगा उसके पास? हम यहाँ ऑल्ट में उसका कुछ भी एक नाम डाल देंगे कि अगर वो लोड नहीं आ रही तो उसकी जगह पे मेरा नाम आ जाए कि ये उस इमेज का नाम आ रहा है, कि ये मैंने बैकग्राउंड के लिए इमेज लगाई है और वो ओपन नहीं हो रही है, तो मैं चाहती हूँ वहां पे लिख के आ जाए कि बैकग्राउंड, जिससे मुझे समझ आ जाए
कि हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, कि हमारा या फिर पाथ ही उसको सही नहीं जा पा रहा है, जिससे हम अच्छे से समझ पाए। अगर हम उसका टेक्स्ट समझेंगे, सिंटेक्स समझेंगे कि हम इमेज का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, जो सिंटेक्स होता है वो ऐसे लिखते हैं, इमेज का टैग रहता है IMG, उसी में हम डिक्लेयर कर देते हैं उसके एट्रीब्यूट को। ये हमारे एट्रीब्यूट है। SRC है, जैसे हमने इसमें देखा था SRC में हम क्या देते हैं, URL मतलब एड्रेस। हम उस इमेज का पाथ दे देंगे उसको कि ये हमारा URL है, ये हमारा पाथ है, और मैं इसको खोलना चाहती हूँ। और अगर वो नहीं खोले तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट भी दे देंगे कि हमने ये URL दिया है, इसकी जगह पे ये खोल दो। ठीक है, तो हम देखेंगे इमेज को ऐड ऑन करा के। ठीक है, यहाँ पे हम एक इमेज लगाएंगे, IMG करके एक इमेज टैग लिया, और SRC, और यहाँ हमने अपने एक साइन कर दिया इमेज। अब इमेज के लिए क्या होता है, देखो ये हमने कल एक फोल्डर बनाया था index.html, और हमने उसी में अपनी इमेज रख ली है, उसी फोल्डर में। जैसे मुझे चाहिए कि इमेज चाहिए, तो हम इमेज कैसे रखेंगे, या तो मैन्युअली हम जाके अपनी फाइल में जाके, यहाँ ही तो हमारी इमेज होंगी, तो हम यहाँ से लाइक हमारे पास है इमेज, तो हम वहां से उठाते हैं। जैसे हमारे पास ये इमेज है कुछ, तो मैं इसको कॉपी करके ले जाऊंगी, कॉपी की, और इसको मैं यहाँ अपने इस फोल्डर में डालती हूँ, जो हमने ये फोल्डर बनाया इसमें हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। इतनी इमेज आ रही है ना, हमें दूसरी इमेज को भी लेके आती है। जो हमारा कल का फोल्डर था उसको खोल लेंगे, वो दिखा देंगे। ये इसमें दूसरा फोल्डर खुला है, और मैं चाहती हूँ मेरा सेम HTML वाला फोल्डर खोले, जिसमें मैंने अभी जो हम लिंक वगैरह सारा कुछ में करके दिखा रहे थे आपको। देखो उसने दिखा दिया, दो इमेज आ रही है ना, दोनों इमेज आ गई। जैसे ये फर्स्ट सेकंड इमेज ये आई है। ठीक है, अभी हम इसको अपने पेज में लगा के देखते हैं कैसे लगेगी। ठीक है, इमेज ले ली, और इमेज टैग का जैसे हमने सिंटेक्स देखा था IMG SRC ले लिया इक्वल, और इसको हम इमेज का एड्रेस कैसे लेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आता है कॉपी पाथ करके आएगा, जैसे ये कॉपी पाथ, तो यहाँ आप जाएंगे कॉपी पाथ कर लेंगे, इसका पाथ आ जाएगा हमारे पास, तो हम उसका पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो इसने हमारी इमेज ले ली। देखो इसने अभी इमेज खोल नहीं रहा है हमारी, पर इसने ले ली है वो इमेज, यहाँ दिखा रहा है ये इमेज का आइकन आ गया, और ये ओपन नहीं कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ये ले लिया उसने, और यहाँ हमने दे दिया उसको, इमेज दे दी उसने। ऐसे भी हमें जहाँ सजेशन आता है तो सजेशन से भी वो ले रही होता है। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमें हमारी इमेज दिखाएगा। से उसने ये इमेज लगा दी हमारे पेज पे, ये हमारा पेज था, और उसने ये इमेज लगा दी। अगर मैं चाहती हूँ दूसरी इमेज लगाना, तो दूसरी भी लगा सकते हैं इजीली। हमारे पास दो इमेज है ना, तो हम दूसरी को भी देखेंगे कैसे करें। सेकंड वन को भी हम एड ऑन करेंगे इसमें, यहाँ जाएंगे नॉर्मली, और हम दूसरी इमेज हमने पहले कौन सी लगाई थी, हम इसको लगाएंगे। ये फर्स्ट है,
और ये सेकंड वाली को ऐड ऑन करके हम इसको ऐड ऑन करेंगे और इसको चला के देखेंगे। सेकंड रिप्लाई चलिए सी उसने हमारी इस इमेज को ले लिया। शायद हम इसमें चाहेंगे कि मल्टीपल इमेजेस लग जाएं, यहाँ पे एक सेक्शन बन जाए, एक ये इमेज है, एक और इमेज, एक और यहाँ पूरा हम इमेज भी लगा सकते हैं। होता है ना नॉर्मली, जैसे अभी हम फ्लिपकार्ट को देख रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट कैसे बना हुआ है, इमेजेस ही तो लगी हुई है उसमें। लाइक उसने पहले ये सारी इमेज के थ्रू तो आ रहा है, यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है इस पे जो भी आ रहा है, और ये उसने हेडिंग लगा रखी है उस पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हेलो। हाँ जी हाँ। Please subscribe to our YouTube channel.